जनपद बिजनौर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भाजपा की नवनिर्वाचित क्षेत्र मंत्री हरजिंदर कौर ने जालौन मंडल के गंज क्षेत्र का दौरा किया, जिसमें उन्होंने भाजपा के बूथ स्तर के कार्य मजबूत करने के उद्देश्य से अपने सभी क्षेत्रीय तथा मंडल स्तर कार्यकर्ताओं के साथ कुछ दिशा निर्देश दिए और सभी से नए वोट किस तरह बनाया जाए इस पर विचार विमर्श किया तथा हाईकमान द्वारा दिए गए तमाम निर्देश बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को दिए तथा सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि भारतीय जनता पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है जिसमें काम के आधार पर पद दिए जाते हैं, जबकि नाम के काम पर नहीं। पार्टी इस तरह का कार्य करती है जिसमें लोगों को कार्य करने से अच्छा मन लगे, अच्छी जागृति पैदा हो और देश हित में काम की जाता है। परिपाटी न्यूज से बातचीत के दौरान हरजिंदर कौर ने दर्शकों को बताया कि 5 दिसंबर और 13 दिसंबर को जो भी मतदाता अपना वोट बनवाना चाहता है और उसका मतदाता सूची में नाम नहीं है या फिर नया वोट बनाना चाहता है तो अपने क्षेत्र के BLO कार्यालय में अपना वोट बनवा सकता है। यदि उसे कोई समस्या हो तो भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के किसी भी कार्यकर्ता से मिल सकता है और अपना वोट बनवा सकता है। 5 दिसंबर और 13 दिसंबर दोनों विशेष अभियान के दिन हैं। इस दोनों दिनों पर प्रत्येक बूथ पर BLO बैठेंगे, वो वोट बनाने का काम करेंगे। उसके लिए प्रत्येक नए मतदाता को अपने साथ में एक आधार कार्ड और अपने जन्म के प्रमाण पत्र के लिए या तो हाई स्कूल की मार्कशीट और या जन्म का प्रमाण पत्र, दोनों में से एक चीज़, और एक अपना निवास का प्रमाण पत्र या आधार कार्ड, दोनों में से 2 कागज़ उनको चाहिए अपना नया वोट बनाने के लिए, मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए। उसके अलावा हमारे बूथ के कार्यकर्ता प्रत्येक घर घर जाने का भी काम करेंगे। जिनको समस्या आ रही हो वो अपने बूथ जहां मतदान केंद्र होता है, यदि वो वहां नहीं जा सकते तो हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक घर में जाएंगे और वहां संपर्क करेंगे। इसके लिए कई जगह पर कैंप भी लगाया जाएगा, कैंपों का आयोजन भी होगा सेक्टरों पे, वहाँ पर भी नए वोट बनाने का काम किया जाएगा। तो किसी को कोई समस्या नहीं आएगी, तो इस तरह से नए वोट बनाने का काम किया जाएगा। जी देखिए, मैं बहुत आभारी हूँ अपने पूरे ज़िले के प्रत्येक कार्यकर्ता की, क्योंकि आज तक हमेशा मुझे कभी भी, जैसे बहुत एक लंबा समय रहा है क्षेत्रीय मंत्री तक पहुँचने का, जैसे मैं 2 बार सभासद भी रही, नगर में महिला मोर्चे की अध्यक्ष भी रही, जिले में मंत्री, जिले में उपाध्यक्ष, फिर उसके बाद दोबारा उपाध्यक्ष बनाया गया और मुझे शासन द्वारा इस बार नामित सभासद भी बनाया गया और अब मैं क्षेत्र में मंत्री बनी हूँ। बहुत एक लंबा सफ़र तय किया है, लेकिन उसके पीछे मैं इसका श्रेय अपने सभी बिजनौर जिले के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़कर मुझे सहयोग किया। कभी भी किसी भी कार्यक्रम में जब भी मैंने किसी सहयोग के लिए अपेक्षा की कि हम लोग बढ़ चढ़ के संख्या लेकर वहाँ पहुँचे, तो प्रत्येक मेरे कार्यकर्ता ने बढ़ चढ़कर वहाँ पर भाग लिया, हमेशा सहयोग किया। और मुझे उस दिन बहुत आनंद महसूस हुआ कि जब जैसे ही सबको पता चला कि बहन जी क्षेत्रीय मंत्री बनी है, मेरे घर में बधाई देने वालों का तांता लग गया। मतलब घर बिल्कुल एकदम पूरा भर गया, रास्ता पूरा ऐसा हो गया कि सब लोग आना जाना सबका लगा रहा, मिठाइयाँ लेकर, फूल माला लेकर, सब लोगों ने बहुत स्वागत किया। लेकिन मुझे उस समय यही लगा कि ये स्वागत वाकई मेरे जिले के प्रत्येक कार्यकर्ता का है, कि उन्होंने हमेशा जो सहयोग और आशीर्वाद और प्रेम मुझे दिया है, मैं उसके लिए सदैव उनकी आभारी रहूंगी। और मैं जिस लायक भी हूँ, जहाँ पर भी आज पहुँची हूँ, प्रत्येक कार्यकर्ता की आवाज़ जब तक मुझ पर पहुँचेगी, मैं उनके लिए हर समय उनके लिए जितना मुझसे हो सकेगा मैं वो प्रयास करूँगी और अपने सभी कार्यकर्ताओं के कार्य कराने में हमेशा उनका पूरा सहयोग करूँगी। वोट बनाने के लिए उसे कोई भी 2 दस्तावेज जैसे पहचान पत्र और निवास पत्र या जन्म पत्री, हाई स्कूल की मार्कशीट या आधार कार्ड आदि कोई भी 2 दस्तावेज द्वारा अपना वोट बनवाया जा सकता है। और फर्जी वोट कटवाने के लिए भी क्षेत्रीय मंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गंज स्थित सैनिक धर्मशाला में इस कार्यक्रम को इतना संपूर्ण करा जाए और इतना सफल किया जाए कि लोग यहाँ की मिसाल माने। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम गंज स्थित सैनिक धर्मशाला में आयोजित किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय मंत्री हरजिंदर कौर की सभा में वार्ड नंबर 25 से जिला पंचायत पद के भावी उम्मीदवार अतुल कुमार सैनी उर्फ मोहनी सैनी भी पहुंचे, जिन्हें एक और तो क्षेत्र लोगों ने काफी पसंद किया और दूसरी ओर
श्रीमती कौर ने उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इस सभा का सफल संचालन भारतीय जनता पार्टी के झालू मंडल से मंडल महामंत्री राजू उपाध्याय ने किया। उनके साथ साथ सभा में ललित चौधरी मंडल अध्यक्ष झालू, परविंदर चौधरी मंडल उपाध्यक्ष झालू मंडल, हर्ष चौधरी, प्रिंस कुमार, रवि दिवाकर, अध्यापक नीरज कुमार, शेखर, दक्ष, सुमन, सागवान, गौरव शर्मा के साथ साथ और भी क्षेत्रीय कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, किसानों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, जितनी भी योजनाएं सरकार द्वारा हमारी देखिए बनाई जा रही हैं, कुछ मैं एक शब्द और कहना चाहूँगी। देखिए, एक किसान नेता में और एक किसान में जो अंतर होता है वो आप सब भी समझते हैं। जो ये किसानों के आज नेता बन के उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, वो उन्हें खुद समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसानों की हितैषी रही है। आप जानते हैं, जितना भी आज तक उन लोगों के लिए जितना कुछ किया गया है, मुझे नहीं लगता किसी और सरकार ने किया है। लेकिन कुछ लोग उन्हें भड़काने का काम कर रहे हैं। निसंदेह उन्हें उनकी सजा जरूर मिलेगी जो ये भड़काने का काम कर रहे हैं। किसान इस देश की, आप ये जानते हैं, कृषि प्रधान देश है। किसानों के बिना हम कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती है और उसी दिशा में अग्रसर है। तो इसलिए मैं अपने किसान भाइयों से निवेदन करना चाहती हूँ कि जो भी योजनाएं और जो भी कार्यक्रम उनके लिए जो लाए जाते हैं, जो चीज़ें बनी हैं, उन चीज़ों को पहले वो समझें, स्वयं समझें। दूसरों की बातों में आके वो उन्हें जो बरगलाते हैं उन पर ना आए। क्योंकि कारण है, देखिए, मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगी कि जो सत्ता में लोग नहीं आते हैं ना, वो फड़फड़ा रहे हैं इस समय कि सत्ता कैसे हासिल हो। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है सेवा करने के लिए, लेकिन और पार्टियां सत्ता में आती हैं अपना घर बनाने के लिए, अपने पैर मजबूत करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए। और आप मुझे खुद ही बता दीजिए, आज तक कितनी योजनाएं हैं जो जनता से जुड़ी हुई हों, जो कहते हैं ना कि जनता एक जमीनी स्तर से जुड़ी हुई हो। ऐसी कितनी योजनाओं का आज तक बनाया है और सरकारों ने। कांग्रेस ने क्या किया है आज तक? इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं, घर के चूल्हे तक पहुंचने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। घर घर गैस कनेक्शन दिए, शौचालय बनाए। इन सब के बारे में आज तक क्यों नहीं सोचा? और ये सिर्फ सोचा है भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है। और इतनी योजनाओं का, आयुष्मान योजना, जो इतने बड़े बड़े लोग देखिए खर्चा नहीं कर पाते थे अपना, जैसे उन्होंने अपना, मान लीजिए किसी के भी परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो वो उसके खर्चा नहीं कर पाते थे, वो भी आयुष्मान योजना के अंतर्गत सभी ने इलाज करवाए हैं और वो लोग स्वस्थ हुए हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं जहां हो रही हैं, तो निसंदेह मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी को थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। बिजनौर से परिपाटी न्यूज टीम के साथ SP तमर की खास रिपोर्ट।